धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जबरदस्त हंगामा, पक्ष और विपक्ष की आमने सामने नारेबाजी, बीजेपी विधायकों ने पारी डिग्रियां। धर्मशाला में बीजेपी कार्यकर्ता के नौकरियों के मुद्दे पर किया विरोध, विपक्षी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। शिमला में अनुसूचित जाति आयोग की समीक्षा बैठक, डॉक्टर अंजू बाला ने की बैठक की अध्यक्षता, खामियों को लेकर लगी अधिकारियों की क्लास। बिलासपुर में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने दी दस्तक, नए वेरिएंट्स मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की पूरी। और सोलन में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, उपायुक्त ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ, प्रदेश के 9 जिलों में प्रतिभागियों ने लिया भाग। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तलखे देखी गई है। विपक्ष ने जहां हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए नौकरियों के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं जवाबी हमले में कांग्रेस के विधायकों ने 15 लाख रुपए की मांग की है। बता दें कि माहौल कुछ समय के लिए काफी तनावपूर्ण भी हुआ और विधायक आपस में धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने डिग्रियां भी जला दी। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन पिछले 1 साल से भर्तियां लटकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जवाबी हमले में कांग्रेस के विधायकों ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने, सिलेंडर के बढ़ते दामों और 15 लाख के देने के वादे को लेकर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला और कहा कि बीजेपी विधायक नौटंकी कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, चौथा दिन है, देना होगा। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार से गारंटियां दी थी, उसमें एक बहुत बड़ी गारंटी ये थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को देंगे। और कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दिन ही 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। 1 साल बीतने के बाद भी उल्टे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने, जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे करके रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। लगातार 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हमने कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन सभी ने आज निर्णय लिया कि क्यों न इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2014 में मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बेरोजगारों को, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां आज तक नहीं मिल पाई। धर्मशाला में रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर सदन के बाहर बीजेपी का जबरदस्त विरोध देखने को मिला, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से स्थगत प्रस्ताव की मांग करते हुए चर्चा की मांग की गई है। मंजूरी न मिलने के बाद विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार का मुद्दा बेहद गंभीर है, इसी को लेकर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की गई थी। ऐसे गंभीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री उठ खड़े हुए और विपक्ष की इस मांग को ड्रामा करार दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करने का फैसला किया। कार्य स्थगन के लिए नोटिस दिया था नियम 67 के अंतर्गत। इसमें माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी, विपिन परमार जी, सतपाल सिंह सत्ती जी ने वो प्रस्ताव दिया था, नोटिस दिया था। और इस नोटिस के अंतर्गत हमने कहा कि आज सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके सबसे बड़े मुद्दे पर, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करें, और वो विषय है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी ना मिलना। 1 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया, लेकिन 1 साल में
किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। उल्टे हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी उग्र नजर आई। बता दें कि सत्र के चौथे दिन बीजेपी ने दूसरी बार सदन से वॉकआउट किया। सदन के भीतर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर दिए गए वक्तव्य पर विपक्ष के विधायकों ने विरोध जताया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्ष के विधायक सदन से दूसरी बार बाहर आए। इस दौरान सदन के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को महिला विरोधी सरकार करार दिया। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार महिला विरोधी सरकार है। आगे उन्होंने कहा कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। साथ ही कहा कि सीएम सुक्खू को समझाना चाहिए कि प्रदर्शन सांकेतिक होते हैं। वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने विधानसभा के अंदर जो आज सुबह हमने प्रदर्शन किया था, जो डिग्रियों को लेकर और उनको जलाने का एक आंदोलन स्वरूप कार्यक्रम हमने यहां सुबह किया था, उस पर उन्होंने कहा कि डिग्रियां फ्रॉड है, ये बीजेपी को शोभा नहीं देता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आंदोलन सिंबॉलिक होते हैं। आंदोलन किसी न किसी रूप में भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। हमने परसों लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और अब पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही शिमला में भी कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोला। वहीं शिमला जिला कांग्रेस शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि विपक्ष के सांसदों को लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए संसद से निलंबित कर दिया। ये केंद्र सरकार निरंतर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल ने सांसदों के निलंबन को काला अध्याय बताते हुए कहा कि ये सरकार अपने हक में बोल रहे लोगों को पसंद नहीं करते, न संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज सुनते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस अलोकतांत्रिक निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सभी विपक्षी दलों की तरफ से देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सांसदों का जो है निलंबन, इस जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा सरकार है उसने किया है, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। और ये जो भाजपा की सरकार है, ये लोकतंत्र का गला घोटती जा रही है, घोटती आई है। और इनके जो चाल है कि किसी तरह से जो ओपोजिशन की पार्टियां हैं संसद से दूर रखा जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए सांसदों को, ताकि जो ये अपनी मनमानी जो है संसद में चला पाएं। ये जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, ना तो ये सड़कों पर जो लोग अपने हक में आवाज उठाते हैं उसको बर्दाश्त करते हैं, और ना ही जो लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारी एक प्रणाली है उसमें अपना विश्वास व्यक्त करते हुए अपने सांसद विधायक चुनकर संसद। शिमला के बचत भवन में अनुसूचित जाति आयोग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने की। इस दौरान कई विभागों से अनुसूचित जाति कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की रिपोर्ट ली गई और धरातल में योजनाओं के कार्यान्वयन न होने पर अधिकारियों की क्लास भी लगी। साथ ही अनुपस्थित अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज हिमाचल का ये मेरा रिव्यू कंप्लीट हो गया। हम मंडी भी करके आ रहे हैं, धर्मशाला भी करके आ रहे हैं और आज फाइनली शिमला का भी हो गया। रिव्यू का हमारा मकसद एक ही होता है समीक्षा बैठक का कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो अनुसूचित वर्ग के लिए चल रही हैं, क्या वो सही से धरातल पर उतारी जा रही हैं कि नहीं उतारी जा रही हैं, क्या वो सिर्फ कागज तक तो सीमित नहीं है, जो उनको मिलना चाहिए वो टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना हमारा काम होता है। ये मीटिंग आज तीसरा दिन हो गया है चलते हुए। जो हमने अभी तक पाया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके हमको चिंता है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का अभी जो भी डाटा हमें मिला है वो डाटा ठीक नहीं है। इसीलिए हम ये टाइम देके जा रहे हैं एक हफ्ते में कि वो उस डाटे को करेक्ट करेंगे, ग्राउंड विजिट करेंगे, ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, स्कूल्स चेक करेंगे। देश में कोविड ने जहां एक बार फिर से दस्तक दी है, तो वहीं कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के मामले देश में लगातार बढ़ने लगे हैं।
वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर ने 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक मॉक ड्रिल कर जिला के कई स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 को लेकर तैयारियां कर ली थी। वहीं 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक 104 RT-PCR टेस्टिंग की जा चुकी है, जिनमें अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का जिला में अभी भी एक भी मामला सामने नहीं आया है, मगर जिस तरह से देश में JN1 के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जो हमारे देश में भी ये एंटर कर चुके हैं JN1 जो कोविड का वेरिएंट है, परंतु इसके हमारी पूरी सर्वेलेंस में चले हुए हैं। हम जो भी इन्फ्लुएंजा वाले मरीज हैं उन पे नजर रखे हुए हैं और उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और कहीं भी किसी जगह इन्फ्लुएंजा के केस ज्यादा हुए तो उसको स्पेसिफिकली इंटरवेंशन कर ली जाएगी। अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में भी और हमारे जिला बिलासपुर में ऐसा कोई भी कोविड का पॉजिटिव JN1 वेरिएंट का केस नहीं आया, और बिलासपुर में अभी इस टाइम कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं है। सोलन में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य शैक्षिक और अनुसंधान नेशनल रोल प्ले के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने किया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 9 जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए अजय यादव ने कहा कि किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इस उम्र में अभिभावक भी बच्चों को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर देते हैं। वहीं वो उम्र है जिसमें बच्चा समाज को करीब से देखता है। जो SCRT हिमाचल प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों को एक मंच दिया गया है। इसमें जो कार्यक्रम और एक रोल प्ले है, दूसरा हमारा फोक डांस है। तो इनके माध्यम से बच्चे जो है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं और काफी सारी चीजें सीखते हैं जो हम उनको क्लास में बिठा के है ना किताबों के माध्यम से नहीं बता सकते। तो अलग अलग जिला के लगभग 11 जिला के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी हमने रोल प्ले देखा। रोल प्ले में चलिए, इस कार्यक्रम में फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आप से लूंगी विदा। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।